हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मंजू सिद्धार्थ आपको जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। इधर मेरा वीडियो बहुत इरेगुलर हो गया क्योंकि घर में व्यस्त होने के कारण गेस्ट वगैरह आए थे, उसमें व्यस्त हो गए। फिर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उसमें 15-20 दिन का गैप हो गया। उधर 2 महीने काफ़ी बिजी थी, इसलिए काफ़ी इरेगुलर हो गया वीडियो। लेकिन अब कोशिश करूँगी कि रेगुलरली आए। बीच में मैंने एक दो कुकिंग के वीडियो बनाए थे, एक सैलड का और एक जो हम बासी रोटी रात की जो खाते हैं मॉर्निंग में, उसमें कितना न्यूट्रिशन बढ़ जाता है उसके बारे में मैंने बताया था। और पूरा ब्रेकफास्ट और चाट मैंने शेयर की थी। अगर आप लोग देखना चाहें तो मेरे उस पर जाके आप देख सकते हैं, चैनल पे जाके। चलिए अब आज कहानी शुरू करते हैं। आगे मैं सोच रही हूँ कि कुछ कुछ वीडियो ऐसे मैं डालूँगी, बीच बीच में छोटे ही होंगे, ऑडियो ही होंगे उसमें, और पूरी रेसिपी दिखाई जाएगी जो कि मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ। जो मेरी एज 66 ईयर है, और अच्छी हेल्थ के लिए और उसके लिए मेंटल फिटनेस के लिए, फिज़िकल फिटनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। बहुत कुछ करती हूँ, प्राणायाम वगैरह भी, और रेसिपीज़ डिफरेंट ऑयल फ्री चीज़ें बनाती हूँ। तो मैं धीरे धीरे जब बीच बीच में जो कुछ भी बनाती हूँ मैं उसको शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शायद आप लोगों के कुछ काम आ जाए। ओके फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं कहानी चंदा की आगे। चलिए बहुत दिन हो गए। सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे मेरे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए अब आगे कहानी बढ़ाते हैं। आज मौसम बहुत मस्त था, बहुत ही अच्छा मौसम था। कॉलेज में आज हाफ डे था। चंदा और ग्रुप ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। इन लोगों का काफ़ी दिन से पिकनिक का प्रोग्राम बनने की चल रही थी प्रोसेस। अब पिकनिक का प्रोग्राम बन गया। सूरज भी अपने दोस्तों के साथ शामिल हो गया। जुलाई का महीना था, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। कॉलेज के पीछे वाले गेट से निकलकर यमुना किनारे पिकनिक का प्रोग्राम बना। ये यमुना कॉलेज जहाँ ये लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसके पीछे ही यमुना नदी बहती थी, इसीलिए उनके नाम पर इस कॉलेज का नाम भी यमुना क्रिश्चियन कॉलेज पड़ा है। तो मैंने आपको पहले भी कहानी में शेयर किया था कि बहुत सुंदर व्यू दिखता है यमुना का। चंदा और सूरज बैठ के पीछे काफ़ी दूर दूर तक पानी को निहारते रहते हैं, और नेचर का, प्रकृति का आनंद उठाते हैं सभी बच्चे। बॉटनिकल गार्डन से उसको, वहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है यमुना का, तो सब उसको खूब एंजॉय करते हैं। पीछे वाले गेट से निकलकर करीब 200 मीटर पर ही यमुना का एक घाट पड़ता था। बूंदाबांदी अब रुक गई थी, मंद मंद हवा चल रही थी। सीढ़ियां उतरने से पहले ही सब, घाट के ऊपर बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं, उसको उतरने के पहले ही सब वहाँ रुक गए। वहाँ से यमुना नदी का दृश्य बेहद खूबसूरत लग रहा था। चंदन ने सूरज से कहा, सूरज देखो, ऐसा लग रहा है जैसे दूर यमुना और आकाश एक दूसरे से मिल रहे हैं। सूरज ने मुस्कुराकर चंदा का हाथ थाम लिया। फटाफट सब सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गए। घाट पर 4-6 लोग ही थे। असीम शांति थी घाट पर। सिर्फ यमुना के पानी की कलकल ध्वनि आ रही थी। बड़े बड़े तख्तों पर कुछ पंडित बैठे थे। दाहिनी ओर कुछ कदम पर एक ग्रासलैंड था। सब बातें करते हुए जाकर घास पर बैठ गए। हंसी मजाक और कहकहों का सिलसिला चल रहा था। रास्ते वाले स्टॉल से कुछ समोसे और चिप्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ले लिए गए थे। 2 घंटे कैसे बीत गए मालूम ही नहीं हुआ। अब सबने बोटिंग का प्रोग्राम बनाया, परंतु लड़कियां इसके अगेंस्ट थीं। लड़कियों को था कि बहुत रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, घर में डांट पड़ेगी परंतु लड़कियां इसके लिए तैयार नहीं थीं। बारिश का मौसम होने के कारण अंधेरा जल्दी हो रहा था। बोटिंग का प्लान किसी और दिन के लिए तय हुआ। आज सब बोटिंग के लिए प्रोग्राम बना रहे थे।
सैटरडे कॉलेज में हाफ डे होता है। कमिंग सैटरडे का प्रोग्राम डिसाइड हुआ। यमुना के घाट पर सब एकत्रित हुए। दाहिनी ओर कुछ दूरी पर बड़े बड़े खेत दिख रहे थे। एक खेत में किसान हल चला रहा था। हल को दो बैल खींच रहे थे। हल को देखकर चंदा बेहद उत्साहित थी। हल चलाने के लिए सभी बेताब थे। सूरज बोला, तुम लोगों को मालूम नहीं है, हल चलाना इतना आसान नहीं होता। सुधीर बोला, हाँ तूने तो बहुत हल चलाए हैं ना। सब हंसने लगे। यह निश्चित हुआ कि बोट से उस खेत तक पहुंचते हैं और फिर खेतों का आनंद भी लेते हैं। बोटिंग की बोटिंग हो जाएगी और साथ ही खेतों में घूमना और हल चलाना भी हो जाएगा। सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। ये स्टूडेंट लाइफ बहुत ही अच्छी होती है, बहुत मस्त होती है। सभी मेरे ख्याल से अपनी इस स्टूडेंट लाइफ को मिस करते हैं और इनकी मेमोरीज बहुत सुंदर होती हैं। कई बार आप रात में नींद नहीं आ रही है, लेट हो रहा है, तो अपनी पुरानी मेमोरीज में चले जाइए स्टूडेंट लाइफ की, और फिर देखिए कैसे आनंद आएगा और फटाफट नींद भी आ जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक बड़ी सी स्पेशियस बोट को हायर किया गया। पानी से अटखेलियाँ करते, मल्लाह का चप्पू लेकर बोट चलाने की कोशिश करते खेतों वाले घाट पर पहुंच गए। जहाँ पर खेत था, जहाँ हल चला रहा था किसान, वहाँ पहुंच गए। इन्होंने पतवार लेके मल्लाह से बोट भी चलाने की कोशिश की। कितनी चली पता नहीं। धरती पर पैर रखते ही सब मंत्रमुग्ध हो गए। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत स्वर्गिक आनंद दे रहे थे। मुझे भी नेचर बहुत पसंद है। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, उठ ही जाएंगे जब सब खुलेगा। वैसे खुल गया है काफ़ी कुछ, फिर भी वैक्सीनेशन लग जाए उसके बाद निकला जाएगा। धरती पर पैर रखते ही सब मंत्रमुग्ध हो गए। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत स्वर्गिक आनंद दे रहे थे। चंदा सूरज से बोली, मेरा मन कर रहा है इन खेतों के बीच दौड़ती चली जाऊं। स्वर्ग की सी फीलिंग हो रही है सूरज। सूरज ने चंदा का हाथ थाम कर कहा, चलो थोड़ा आगे तक घूमते हैं। सभी बच्चे पगडंडियों से होते हुए खेतों के बीच में पहुंच गए। काफ़ी सेल्फी ली गई, फोटो खींचे गए। अब सब हल वाले किसान के पास पहुंचे जहां उनको हल चलाना था। सुधीर हल वाले से बोला, हल जो चला रहा था, मतलब किसान जो था, उससे बोला, भैया हमें हल चलाना है। किसान मुस्कुराकर बोला, नहीं बाबू, आपसे नहीं होगा। बच्चे काफ़ी आग्रह करने लगे तो किसान ने हल उनको दिया। ज़्यादा तो कुछ कोई चला नहीं पाया, पर हाँ, सबने हल के साथ फोटो ज़रूर खिंचाई। अब शाम ढलने लगी थी। सब वापस बोटिंग करते किनारे पर पहुंचे। चंदा जब घर पहुंची तो 8 बज रहे थे। स्वरा उसका इंतजार कर रही थी। चंदा स्वरा को लेकर अपने कमरे में आ गई। पूछा, इतनी रात तक क्यों इंतजार कर रही है? बड़ी उदास लग रही है, क्या हुआ? स्वरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने चंदा को बताया कि पापा मेरी शादी कर रहे हैं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, आगे पढ़ाई करनी है। आज भी एक लड़के वाले देखने आए थे, पापा को पसंद आए हैं और उनसे बात पक्की करने के लिए कह रहे हैं। स्वरा और चंदा स्कूल के समय की फास्ट फ्रेंड हैं। अपने सुख दुख दोनों एक दूसरे से शेयर करती। स्वरा ने चंदा का हाथ पकड़कर कहा, चंदा, पापा तुझे बहुत मानते हैं, अगर तू उनको बोले तो शायद वह मान जाए। चंदा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ। चल, अच्छा अब तू आंसू पोंछ और मुस्कुरा। देख, आज हम लोगों ने क्या क्या किया। बोटिंग की, चप्पू चलाया, खेतों में घूमे, हल चलाने की कोशिश भी की। आज जल्दी आ देखिए फ़ोटो और वीडियोस। दोनों सहेलियां फ़ोन देखने में व्यस्त हो गईं। अचानक स्वरा का फ़ोन बज उठा। पापा का था। वह उसे लेने आए थे, गेट पर वेट कर रहे थे। चंदा स्वरा को गेट तक छोड़ने आई। अंकल को विश किया। उन्होंने चंदा का हाल चाल पूछा।
चंदा जब घर के अंदर पहुंची तो माँ ने बताया लैंडलाइन पर सूरज का फ़ोन आया था। बात कर लो उससे। अपने रूम में आकर जब चंदा ने अपना फ़ोन देखा तो उसमें सूरज की 3 मिस्ड कॉल्स थी। चंदा ने फ़ोन लगाया। उधर से सूरज की आवाज़ आई, कहाँ गायब रहती हो? कब से फ़ोन लगा रहा हूँ। क्या हुआ, बहुत मिस कर रहे हो क्या? चंदा बोली, हाँ वह तो हमेशा ही करता हूँ, पर इस बार तुम मुझे बहुत ज़ोर से मिस करोगी। चंदा बोली, वो क्यों? क्योंकि तुम्हारा वॉलेट, आधार कार्ड सब मेरे पास है, और जब तक तुम यह नहीं कहोगी कि तुम भी मुझे मिस नहीं करती हो, तब तक वह वापस नहीं मिलेगा। वो मेरे बैग में आ गया है और मैं वो वापस करने वाला नहीं हूँ जब तक तुम कहोगी नहीं कि तुम भी मुझे बहुत मिस करती हो। चंदा ने हंसते हुए कहा, मैं तो तुम्हें कुछ खास मिस नहीं करती, फिर क्यों कहूँ? सूरज बोला, मुझे मालूम है तुम कितना मिस करती हो, पर जब तक आज ये नहीं बोलोगी मैं तुम्हारा वॉलेट देने वाला नहीं हूँ। चंदा बोली, नहीं दो, मुझे क्या, जब मैं कोई प्रॉब्लम में फंसूंगी तो तुम्हें ही आना होगा मुझे निकालने। हार कर सूरज ने कहा, तुम्हारा क्या जाता है यह कहने में, मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम मुझे कितना मिस करती हो। चंदा बोली, ओके बाबा, हाँ हाँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, बस अब ठीक है? सूरज हंसकर बोला, हाँ, इट्स लाइक ए गुड गर्ल। चंदा बोली, कल मेरा वॉलेट लाना मत भूलना, बाय, गुड नाइट। उधर से सूरज ने गुड नाइट कहा। और आज बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी एक आगे की कहानी के साथ। ओके, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई लव यू ऑल।